हेलो स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है। इन द सेकंड क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज दैट 2x plus y equals to 7 and second part is that pi x plus y equals to 9 and x equals to 4y. तो राइट अ 4 सॉल्यूशन फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन वो होते हैं जो x और y की दो वैल्यूज निकलते हैं और वो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो LHS RHS के बराबर हो जाता है, वो उसका सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 सॉल्यूशंस निकालने यानी कि 4 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट्स इक्वेशन इज दैट 7 ये है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक बार x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 0 रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, y इक्वल्स टू 7। तो पहला पॉइंट्स क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन जो है वो हो गया आपका, यहां मैं नोट डाउन कर सकते हैं, कहां पे करें, यहीं पे कर देते हैं। तो ये हो गया पॉइंट्स हमारा 0 और 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद x के जगह पर हम क्या ले लेंगे 1। तो 1 जब लोगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, क्योंकि प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका पॉइंट बनेगा 1 और 4। पहला x एक्सिस को डिनोट करता है, दूसरा y एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम x इक्वल्स टू 3 लेंगे, सॉरी 2, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 3 4 5 जो भी आपको समझ में आ रहा है वो ले सकते हो। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू क्या, 2 2 या 4, ये 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 2 और 3। ठीक है, 2 2 2 या 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही इक्वेशन फॉलो कर रहा है। तो x इक्वल्स टू एक बार 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। 6 क्यों हो गया, क्योंकि 3 2 या 6 और इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, 3 और 1। तो ये पहले का 4 सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल्स टू 1 ले लिया, x इक्वल्स टू 1 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। तो हमारा पॉइंट्स जो है 4 सॉल्यूशन कौन कौन सा आ गया, एक तो आ गया, तो आप नीचे रिजल्ट में ये लिख सकते हो कि रिजल्ट में आप यहां लिख लो 0 7 1 4 और उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 और 1। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन करने के लिए। सेकंड में भी हमें क्या करना होगा कि पाई x है प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। अब इसको भी आप कर सकते हो, x इक्वल्स टू एक बार 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये क्या हो गया 0 हो गया है ना। तो इसलिए y इक्वल्स टू हो गया 9। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट्स बन गया एक पॉइंट्स बन गया 0 और 9। ठीक है, यही लिख देता हूं। उसके बाद जब हम x इक्वल्स टू 1 लेंगे तब क्या होगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 1 से पाई से मल्टीपल करेंगे तो पाई होगा और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 9 पाई हो जाएगा। तो इसका दूसरा पॉइंट्स क्या बनेगा, 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब x इक्वल्स टू लेंगे 2, ये होगा 2, तो पाई इंटू 2 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो 2 पाई होगा ना, इधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 9 माइनस
2 पाई, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई हो गया, और यहां पे भी थर्ड पॉइंट्स जो बनेगा वो है 2 9 माइनस 2 पाई, और एक x इक्वल्स टू अगर हम 3 लेते हैं तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, या y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई, ये भी सॉल्यूशन होगा, है ना। तो 3 माइनस 9 माइनस 3 पाई, तो 2 का सॉल्यूशन निकल गया। पहला पॉइंट 0 9 0 1 माइनस 1 और 9 माइनस पाई, और यहाँ पर 2 लेंगे तो 9 माइनस 2 पाई, यहाँ पर 3 लेंगे तो 9 माइनस 3 पाई। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट्स का हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने, ठीक है। ऐसे ही हमें लेना है क्या, 1 0 सब चीज लेना है, और हम सिर्फ पॉइंट्स को रहने देते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, और थर्ड नंबर इक्वेशन जो है वो है x इक्वल्स टू 4y। तो यहां पे क्या है कि आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहां पे x है ना, यहां आप सिर्फ y रखो। अब आप देखो x और y दोनों का किसी एक वैल्यू रखोगे तो दूसरा वैल्यू अपने आप आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो x की ही वैल्यू रखेंगे, आप y भी रख सकते हो। तो यहां पे क्या है, y रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 0 0। यहां भी लिख सकते हैं 0 0, आंसर आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम y इक्वल्स टू 1 रखते हैं, y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा, अब x पहले लिखना है ना, तो 4 और 1 बनेगा। गलती से आप 1 और 4 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि y को y की जगह पर सेकंड नंबर पर लिखते हैं और पहले नंबर पर x की वैल्यू लिखते हैं। तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया 4 और 1। उसके बाद अगर हम y 2 रखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया 8 और 2, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 8 और 2। उसके बाद थर्ड y इक्वल्स टू 3 लेंगे, तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो पॉइंट क्या बन गया 12 और 3, तो यहाँ पे 12 और 3। तो ये 1 2 3 4 सॉल्यूशन, प्रत्येक का सॉल्यूशन जो है 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर दिया। इस तरह करके आप इन्फिनिट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन का इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे x या y की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पॉइंट्स इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन पॉइंट्स हमें प्राप्त होता जाएगा, नेक्स्ट मिलता जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम x रखें तो आप x ही रखो, आप y भी रख सकते हो, और y रखा गया है तो जरूरी नहीं है कि y ही रखना, x भी रख सकते हो। x या y में किसी भी एक वैल्यू को रखने पर आपका पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।